हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाड़ा वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। साथियों, आपके लिए आज बहुत ही शानदार केस लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाली बीमारी टिटनस की। यह बीमारी किन किन कारणों से होती है, इसके लक्षण क्या आते हैं और इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, इन सब के बारे में आज आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। तो आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, टिटनस पशुओं की बहुत ही गंभीर बीमारी है। इससे पशुओं की ज़्यादातर मौत होती है। यह बीमारी मुख्य रूप से भैंसों में होती है, गायों में होती है, घोड़ों में होती है, बकरियों में होती है और भेड़ में होती है। इन जानवरों में इस बीमारी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं यह बीमारी फैलती कैसे है इन जानवरों में। यह बीमारी भैंसों में कहीं घाव लगने से घाव के द्वारा जीवाणु बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, जिससे यह बीमारी भैंसों में फैलती है। और जो भैंसों के जो छोटे काल्फ रहते हैं, गाय के जो काल्फ रहते हैं, उनमें यह बीमारी प्रारंभिक अवस्था में जो नवजात शिशु रहते हैं उनके नाभि के द्वारा बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, जिससे उनमें टिटनस हो जाता है। और भेड़ों में टिटनस उनके ऊन काटने से, ऊन काटते वक्त उनकी कहीं चमड़ी कट जाए तो वहाँ से भी इन्फेक्शन हो जाता है और बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, जिससे भेड़ों में भी टिटनस हो जाता है। घोड़ों के खुर के द्वारा बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और घोड़ों में भी टिटनस हो जाता है। यानी यूँ बोले तो पशुओं में कहीं पर लोहे की वस्तु से चोट लगने के कारण कई दिन से अगर घाव रहता है तो उस घाव में बैक्टीरिया पनप जाते हैं और वहाँ पर टिटनस हो जाता है। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या आते हैं। अगर पशु को टिटनस हो जाए तो उसके लक्षण क्या क्या आते हैं, आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में। साथियों, अगर किसी पशु को टिटनस हो गया है तो उसका जबड़ा बंद हो जाएगा। यानी जो मुंह रहता है वो मुंह खुलता नहीं है, फिर खुलेगा नहीं, फिर जबड़ा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हम उसको खोलने की ट्राई करेंगे लेकिन वह नहीं खुलेगा और मुंह के द्वारा झाग भी बाहर निकलते रहते हैं। इसके अलावा पशुओं की मांसपेशियां अकड़ जाती है। यानी मांसपेशियां अकड़ने से पशु का पूरा शरीर अकड़न में आ जाता है। यानी पूरा शरीर लकड़ी जैसा हो जाता है। न तो उसकी टांग मुड़ेगी और न ही उसकी गर्दन मुड़ेगी। पशुओं के जो कान रहते हैं वो कान भी खड़े हो जाते हैं, बहुत ही कड़क हो जाते हैं, गर्दन भी कड़क हो जाती है और पशु की टांगें भी लकड़ी जैसी हो जाती है। यानी पूरा शरीर कड़क हो जाता है। हम उसको मुड़ाने की ट्राई करेंगे लेकिन वह मुड़ेगा नहीं, ऐसा हो जाता है। कभी कभी यह भी देखा गया कि टिटनस से प्रभावित पशु की पहले तो कभी कभी एक टांग कड़क होती है और फिर धीरे धीरे पिछला हिस्सा होने के बाद पूरा अगला हिस्सा लकड़ी जैसा हो जाता है। पशुओं की पूंछ भी अकड़ जाती है, पशु की पूंछ भी लकड़ी जैसी हो जाती है। यह देखिए, हम दिखा देते हैं आपको। यह एक गोट का काल्फ है, छोटा बच्चा है। यह टिटनस बीमारी से ग्रसित है। यह देखिए, एकदम से मानो लकड़ी जैसा हो गया है। इसको हम मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन न तो इसकी टांग मुड़ रही है और न ही इसकी गर्दन मुड़ रही है। एकदम से पूरा कड़क हो गया है। यह देखिए, ऐसी होती है टिटनस बीमारी। बात करते हैं कि लक्षण के आधार पर इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। साथियों, ट्रीटमेंट से पहले आपको बता दूं कि टिटनस बड़े पशुओं की अपेक्षा छोटे पशुओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है और ज़्यादातर मौत छोटे पशुओं की होती है। इस बीमारी में अच्छा रिजल्ट आता है पेनिसिलिन ग्रुप के इंजेक्शन का, एंटीबायोटिक इंजेक्शन का। यानी पेनिसिलिन ग्रुप के जितने भी इंजेक्शन हैं, आप पशुओं को डाइक्रिस्टिसिन लगा सकते हैं, एमोक्सिलम फोर्ट लगा सकते हैं, मोक्सल लगा सकते हैं। यानी आप इसमें पेनिसिलिन ग्रुप के इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसके अलावा हमें टिटनस का इंजेक्शन लगाना है। यानी टिटनस की वैक्सीन लगानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टिटनस उसकी वैक्सीन के बिना थमेगा नहीं और पशु की मौत हो जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पर टिटनस का इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने पशुओं को टिटनस का इंजेक्शन, आप जो टिटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन आता है, आप अपने पशु को उसको, लार्ज एनिमल है तो आप वहाँ पर 10 ml तक लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर। और अगर छोटा पशु है तो आप उसको बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं, उसकी डोज कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सहायक थेरेपी में भी दे सकते हैं। आप वहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बेलामिल आता है, कॉन्सिप्लेक्स आते हैं। इन इंजेक्शन में से कोई सा भी एक इंजेक्शन लेकर आप अपने पशु को लगा सकते हैं 15 ml इंट्रामस्कुलर। और इसके साथ साथ आप अपने पशुओं को
जो CPM इंजेक्शन आता है क्लोरफिनेमाइन मिलेट का, उसको भी लगा सकते हैं 15 ml इंट्रामस्कुलर। साथियों, यह ट्रीटमेंट अगर हम प्रारंभिक अवस्था में करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर ज़्यादा देर हो जाती है, पशु की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है, तो फिर पशुओं की डेथ होना निश्चित है। और अगर आपको पता है कि कहीं पर पशु के घाव है, घाव के द्वारा ही टिटनेस फैला है, तो आप वहाँ पर ड्रेसिंग कर पोविडीन आयोडीन लगा सकते हैं। और टिटनेस से ग्रसित पशुओं को आप हमेशा छांव में रखें और अंधेरी जगह में रखें। अंधेरी जगह में रखना जरूरी है पशु को। साथियों, ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।